तो अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में, और इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में हमने आपको बता दिए हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमने पढ़ रखा है, गोल्जी बॉडी पढ़ लिया है। अब तीसरा आता है गोल्जी बॉडी के बाद थर्ड आता है लाइसोसोम। तो थर्ड इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का थर्ड मेंबर से मिल रहे हैं जिसका नाम है लाइसोसोम। तो लाइसोसोम होता क्या चीज है हम ये डिस्कस करते हैं। तो लाइसोसोम कुछ और नहीं है, इसे हम सुसाइडल बैग के नाम से भी जानते हैं। तो लाइसोसोम को ही सुसाइडल बैग कहते हैं। क्यों कहते हैं तो पढ़ेंगे। बैग क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बैग लाइक स्ट्रक्चर का होता है, स्फेरिकल शेप का होता है। लाइसोसोम किस शेप का होता है? स्फेरिकल शेप का होता है। इसके चारों तरफ क्या होती है कि मेम्ब्रेन होती है। इसके चारों तरफ क्या होती है? मेम्ब्रेन होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसी जैसी मेम्ब्रेन है ये सेल ऑर्गेनल चारों तरफ, इसमें भी मेम्ब्रेन होगी। तो याद रखिएगा लाइसोसोम क्या है? स्फेरिकल शेप का होता है, मेम्ब्रेन से घिरा होता है। कितने लेयर मेम्ब्रेन है? सिंगल लेयर, डबल लेयर, ट्रिपल लेयर, कितने लेयर मेम्ब्रेन है? सिंगल लेयर मेम्ब्रेन है। सिंगल मेम्ब्रेन होती है। याद रखिएगा लाइसोसोम में सिंगल लेयर मेम्ब्रेन होती है, जबकि इसके पहले आगे पीछे हमने पढ़े थे बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स हैं जिनमें डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया डबल लेयर मेम्ब्रेन रहेगी, क्लोरोप्लास्ट डबल लेयर मेम्ब्रेन रहेगी, न्यूक्लियस डबल लेयर मेम्ब्रेन रहेगी। लेकिन याद रखिएगा लाइसोसोम में सिंगल लेयर मेम्ब्रेन होती है। और इस सिंगल लेयर मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है? भरा हुआ होता है। इसके अंदर आपके देखो खतरा भरा हुआ है, लाल रंग खतरे का निशान। इसके अंदर बहुत तरह के एंजाइम्स भरे हुए हैं। तो लाइसोसोम के अंदर क्या भरा होता है? मेम्ब्रेन के अंदर बहुत तरह के एंजाइम्स भरे हुए होते हैं। ये एंजाइम्स क्या करने के काम आते हैं? ये एंजाइम्स हाइड्रोलाइसिस करने के काम आते हैं, डाइजेशन करने के काम आते हैं। किसी चीज को टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। हाइड्रोलाइसिस वाटर के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन करना, तो हाइड्रोलाइसिस करते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स कहते हैं। तो यहां पर कौन से एंजाइम भरे होते हैं? सॉरी, लाइसोसोम के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स भरे हुए होते हैं। हाइड्रोलाइसिस करने वाले एंजाइम भरे होते हैं। कौन कौन से एंजाइम होते हैं? तो आपसे बोला जाए तो याद रखिएगा मोर देन 50 डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम होते हैं। 50 से भी अधिक तरह के एंजाइम्स यहाँ पे भरे हुए हैं। मोर देन 50 डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स अंदर भरे हुए हैं। उनके नाम क्या है? लाइपेज, लिपिड को तोड़ने वाला लाइपेज, प्रोटीन को तोड़ने के लिए प्रोटीएज, कार्बन तोड़ने के लिए एमाइलेज, न्यूक्लिक एसिड तोड़ने के लिए न्यूक्लिएज। एज लगता है एंजाइम के नाम के लास्ट में, ASP एज। तो लिपिड के लिए लाइपेज, प्रोटीएज, एमाइलेज, न्यूक्लिएज, ऐसे करके 50 से भी अधिक तरह के एंजाइम्स यहां पर भरे हुए होते हैं। तो देखिए लाइसोसोम एक स्फेरिकल राउंड शेप स्ट्रक्चर है, मेम्ब्रेन बाउंड है, सिंगल लेयर मेम्ब्रेन है, और इसके अंदर बहुत सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भरे हुए हैं। ये एंजाइम लेकिन हमेशा एक्टिव नहीं रहते हैं। ये एंजाइम एक्टिव कब होते हैं? इन एंजाइम को एक्टिव होने के लिए किस पीएच में होते हैं? तो देखिएगा एसिडिक पीएच में। एसिडिक पीएच, जब पीएच कैसा हो, एसिडिक को पीएच लिखना सीख लीजिए, स्मॉल पी कैपिटल एच, छोटा पी बड़ा एच लिखते हैं पीएच की स्पेलिंग में। तो एसिडिक पीएच समझते हैं, पीएच जानते हैं 0 से लेके 14 तक पीएच होता है। 7 न्यूट्रल होता है, 7 से कम पीएच को एसिडिक पीएच कहते हैं, लेस देन 7। कितने पीएच पे? तो याद रखिए पीएच 5 पे, 5 पीएच पर ये एक्टिवेट होते हैं एंजाइम। किस पीएच पे एक्टिवेट होते हैं? जितने भी एंजाइम है इनको एक्टिवेट होने के लिए 5 पीएच चाहिए होता है, एसिडिक पीएच चाहिए होता है। 5 एसिडिक है, बेसिक है, एसिडिक है। तो पीएच 5 जब होगा, एसिडिक पीएच होगा, तब जाकर ये एंजाइम्स एक्टिवेट होते हैं और हाइड्रोलाइसिस करने का काम करते हैं। इसलिए इन्हें एसिडिक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स के नाम से जानते हैं। एसिडिक पीएच पर एक्टिवेट होते हैं, इसलिए इनका नाम क्या आगे लगा दिए? एसिडिक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। क्या देखिए यहां पर क्या भरे हुए होते हैं? एसिडिक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स भरे हुए होते हैं। इनके नाम न्यूक्लिएज, प्रोटीएज, एमाइलेज, ग्लाइकोसाइडेज, लाइपेज, फॉस्फेटेज, ऐसे बहुत तरह के एंजाइम्स भरे होते हैं, 50 से भी अधिक तरह के एंजाइम। इतनी बात क्लियर हो गई कि यहां पर क्या भरे हुए हैं? यहां पर एंजाइम्स भरे हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। और आगे चलते हैं, लाइसोसोम के बारे में और कुछ जानने की इच्छा करते हैं कि लाइसोसोम करता क्या है, कहां से पैदा होता है, कैसे होता है। तो लाइसोसोम कहां से निकलता है? ये वैस्कुलर स्ट्रक्चर है, वेसाइकल्स के फॉर्म में निकलता है। कहां से निकलता है? गोल्जी बॉडी से। गोल्जी बॉडी से निकलता हुआ दिखता है। लाइसोसोम का जन्म कहां से होता है? गोल्जी बॉडी से, वेसाइकल्स के फॉर्म में। अब बात करें लाइसोसोम कहां कहां पाए जाते हैं।
तो याद रखिए मेम्ब्रेन है कि नहीं इसमें, हाँ है, मेम्ब्रेन होने की वजह से प्रोकैरियोट में होगा कि नहीं होगा, तो याद रखिए लाइसोसोम प्रोकैरियोट में नहीं पाए जाते, प्रोकैरियोट सेल में नहीं पाए जाते। प्रोकैरियोट सेल में क्या होंगे, प्रोकैरियोट जितनी भी प्रोकैरियोटिक सेल होगी, बैक्टीरिया होंगे, उसमें नहीं होंगे, अब्सेंट होंगे। याद रखिए लाइसोसोम कहां नहीं पाए जाते, प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाए जाते, सिर्फ किसमें पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक सेल में, क्योंकि मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स है, इसलिए सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। दूसरी बात, यूकैरियोटिक की सारी सेल में होता है, हाँ सारी यूकैरियोटिक सेल में होता है, सिर्फ एक को छोड़कर, वो कौन सी है, आरबीसी, रेड ब्लड सेल, आरबीसी। तो रेड ब्लड सेल को छोड़ दिया जाए, रेड ब्लड सेल को छोड़ दिया जाए, इसमें भी अब्सेंट होते हैं रेड ब्लड सेल में, और प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाए जाते, बाकी सारी सेल में भी लाइसोसोम पाए जाते हैं। कहां कहां नहीं होंगे, प्रोकैरियोट की सेल पे नहीं होते और आरबीसी में नहीं होते। हमारे शरीर में आरबीसी ऐसी सेल है जिसमें लाइसोसोम नहीं होते, बाकी सभी सेल में आपके लाइसोसोम दिखाई देंगे। तो याद रखिएगा लाइसोसोम कहां कहां होंगे और कहां नहीं होंगे, आपसे कोई पूछे तो आप बता सकते हैं कि दो जगह नहीं होंगे, प्रोकैरियोटिक सेल में और आरबीसी में, बाकी सारी सेल में लाइसोसोम होंगे। अब बात करेंगे प्रोकैरियोट की सेल में लाइसोसोम नहीं है, तो प्रोकैरियोट की सेल में लाइसोसोम नहीं है, तो वहां पर लाइसोसोम के जैसा काम कौन करेगा, कौन है जो लाइसोसोम के बदले उसका काम कर देगा, तो याद रखिए प्रोकैरियोट की सेल में लाइसोसोम तो नहीं है, लेकिन वहां पर याद करिए सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जगह होती है, ये रहा सेल वॉल, बैक्टीरिया का मान लो ये रहा सेल वॉल, और ये क्या थी, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस को क्या कहा था हमने, पेरीप्लाज्मिक स्पेस के नाम से जानते हैं, पेरीप्लाज्मिक स्पेस। और पेरीप्लाज्मिक स्पेस वो जगह है बैक्टीरिया में जहां पर बहुत सारे एंजाइम्स भरे हुए होते हैं, और ये वही एंजाइम भरे होते हैं, इसलिए वो काम जो आपका हमारे शरीर में लाइसोसोम करता है, वही काम बैक्टीरिया के शरीर में कौन करेगा, पेरीप्लाज्मिक स्पेस। यहां पर बहुत तरह के एंजाइम्स भरे हुए होंगे, इसलिए याद रखिएगा बैक्टीरिया में लाइसोसोम तो एब्सेंट होता है, लेकिन लाइसोसोम की तरह काम कौन करता है प्रोकैरियोट के सेल में, बैक्टीरिया के सेल में, पेरीप्लाज्मिक स्पेस। याद रखिएगा पेरीप्लाज्मिक स्पेस का ये काम है कि वो सारा काम कर देना जो लाइसोसोम करता है। याद रहेगा, आपसे कोई पूछे कि आपका एनालॉगस ऑर्गन पूछा जाए, आपसे पूछे लाइसोसोम का एनालॉगस ऑर्गन प्रोकैरियोट सेल में, बैक्टीरिया के सेल में, तो आंसर होगा पेरीप्लाज्मिक स्पेस वही काम कर देगा। याद रहेगा इतनी सी बात। तो लाइसोसोम कहां कहां नहीं होंगे, प्रोकैरियोट की सेल में नहीं होंगे और आरबीसी में नहीं होंगे। दो सेल ऐसी हैं जिसमें लाइसोसोम नहीं पाए जाते, बाकी सारी सेल में होते हैं। अब कोई पूछे कि प्लांट की सेल में लाइसोसोम ज्यादा होंगे या एनिमल की सेल में, तुलना करो, कंपेयर करो, लाइसोसोम प्लांट और एनिमल सेल में डिफरेंस पूछा जाए, किसमें लाइसोसोम ज्यादा होते हैं, याद रखना एनिमल की सेल में ज्यादा लाइसोसोम होंगे, प्लांट में कम होंगे। तो याद रखिए एनिमल है मोर लाइसोसोम, एनिमल सेल में मोर होंगे, ज्यादा होंगे, और प्लांट की सेल में ये कम होते हैं। कम क्यों होते हैं, लेस नंबर में क्यों होते हैं, क्योंकि प्लांट की सेल में सेंटर में एक बड़ा सा वैक्यूल्स होता है, और वो वैक्यूल्स भी लाइसोसोम जैसा काम कर देता है, तो उसमें वैक्यूल्स जो सेंट्रल वैक्यूल्स है प्लांट में, वो भी एक काम कर देता है, इसलिए प्लांट में लाइसोसोम की जरूरत कम पड़ती है, इसलिए प्लांट में लाइसोसोम कम होते हैं, एनिमल्स में ज्यादा होते हैं। अब पूछे मेरे शरीर में सबसे ज्यादा किस सेल में होंगे, हमारे शरीर में जो मारने वाला काम करती है WBC, व्हाइट ब्लड सेल, इसमें सबसे ज्यादा हमारे शरीर में होंगे। हमारे बॉडी में पूछा जाए तो हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा कहां होंगे, व्हाइट ब्लड सेल में। उसका काम क्या है, मारना। लाइसोसोम का काम भी क्या है, मारना, हाइड्रोलाइसिस करना, चीजों को तोड़ टुकड़े टुकड़े कर डालना, जो इसके अंदर जाएगा उसे टुकड़े टुकड़े कर देना। तो इसलिए हमारे बॉडी में लाइसोसोम कहां ज्यादा होता है, WBC में। आर्मी जो है हमारी बॉडी की सबसे ज्यादा वही रखती है हमारी बॉडी में। फंगस में भी लाइसोसोम बहुत ज्यादा होते हैं। फंगस को क्या करना होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन करना होता है, कोई भी चीज खाने के लिए डाइजेशन करना होता है, तो उसके लिए लाइसोसोम उसमें मदद करता है। तो फंगस में ज्यादा होंगे, एनिमल की सेल में WBC में ज्यादा होंगे, और प्लांट में कम होंगे, और आरबीसी में तो बिल्कुल होंगे ही नहीं, प्रोकैरियोटिक सेल में तो होंगे ही नहीं। इतनी बात समझ में आ गई आप लोग को, यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलिए।
और आगे बात करते हैं लाइसोसोम के बारे में। लाइसोसोम को और क्या क्या नाम से जानते हैं, तो देखिए ये हाईली पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनल्स है। इसको क्या बोलते हैं? पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनल्स। पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनल्स कहा गया है इसे। पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनल्स क्यों कहते हैं? पॉली मतलब मेनी, मॉर्फिक मतलब मॉर्फोलॉजी, ये बहुत तरह के रूप बदलता रहता है, अपना रूप बदलता रहता है, अलग अलग रूपों में देखने मिलता है, डिफरेंट डिफरेंट मॉर्फोलॉजी में देखने मिलता है, इस कारण इसको पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। तो देखिएगा लाइसोसोम को पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनल्स के नाम से भी जानते हैं। इसके अंदर क्या भरे होते हैं? एंजाइम्स भरे हुए होते हैं। कौन से एंजाइम? एसिडिक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। आपसे कोई बोले कि इसके अंदर जो एंजाइम है वो एक्टिवेट होने के लिए कौन सा पीएच चाहिए होता है? एसिडिक पीएच। कितना पीएच? pH 5 चाहिए होता है इसको एक्टिवेट होने के लिए एंजाइम्स को। किस शेप का होता है? स्फेरिकल शेप का होता है। सबसे ज्यादा कहां होंगे हमारे शरीर में? WBC में। किसमें नहीं होंगे हमारे शरीर में? RBC में नहीं होंगे। प्लांट में कम होंगे, एनिमल की सेल में ज्यादा होंगे, ऐसा हमने बताया आपको। बहुत तरह के एंजाइम्स भरे हुए हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ लाइसोसोम। लाइसोसोम कितने तरह के होते हैं? तो लाइसोसोम 4 तरह के होते हैं। इनके बारे में पढ़ लेते हैं कौन कौन से लाइसोसोम है। ये बात समझने का है, ध्यान से देखेंगे तब समझ में आएगा लाइसोसोम के टाइप्स, वरना कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को। तो टाइप्स ऑफ लाइसोसोम की बात करें तो 4 तरह के लाइसोसोम होते हैं। कौन कौन से? प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम, टर्सरी लाइसोसोम और ऑटोफैगिक लाइसोसोम। 4 तरह के होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 प्राइमरी लाइसोसोम, प्राइमरी लाइसोसोम। नंबर 2 सेकेंडरी लाइसोसोम। नंबर 3 टर्सरी लाइसोसोम। नंबर 4 ऑटोफैगिक लाइसोसोम। समझ में आया? ये 4 तरह के लाइसोसोम आपको देखने मिलेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और ऑटोफैगिक लाइसोसोम। ठीक है, टर्सरी। अब इन चारों में डिफरेंस क्या क्या है एक एक करके पढ़ लेते हैं। तो प्राइमरी लाइसोसोम की बात करें तो याद रखना, ये पहली बात है न्यूली बोर्न लाइसोसोम है, अभी तुरंत पैदा हुआ लाइसोसोम है, न्यूली बोर्न लाइसोसोम है। तो आपसे कोई पूछे अभी तुरंत पैदा हुआ लाइसोसोम कौन सा होगा? अभी तुरंत पैदा हुआ है, कहां से पैदा हुआ है? गोल्जी बॉडी से तुरंत निकला है, अभी गोल्जी बॉडी से जस्ट निकल कर आया है, वो कौन सा लाइसोसोम होगा? प्राइमरी लाइसोसोम होगा। तो पहली खास बात है न्यूली बोर्न होगा। लाइसोसोम कैसा दिखेगा? छोटा सा दिखेगा, ये रहा लाइसोसोम। इसके अंदर क्या भरे हुए होंगे? इसके अंदर एंजाइम्स भरे हुए होंगे। कौन से एंजाइम? एसिडिक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। यहां पर एंजाइम भर दिए, लेकिन याद रखो यहाँ के जो एंजाइम्स होंगे वो कैसे होंगे? इनएक्टिव फॉर्म में होंगे, इनएक्टिव एंजाइम्स होंगे। यहाँ एंजाइम जो भी होंगे वो सारे के सारे एंजाइम्स इनएक्टिव होंगे, एक्टिव नहीं होंगे। और इनएक्टिव होने की वजह से यहाँ पर जितने भी एंजाइम होते हैं वो इनएक्टिव होते हैं, पहली बात जान लो। तो प्राइमरी लाइसोसोम न्यूली बोर्न लाइसोसोम है और इसके अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो इनएक्टिव लाइसोसोम, इनएक्टिव होते हैं, सारे एंजाइम इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। चलेगा इतनी सी बात? और आगे चले तो लाइसोसोम जितने भी प्राइमरी लाइसोसोम में लाइसोसोम है सारे के सारे एंजाइम इसके अंदर के इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। इसलिए इसको स्टोरेज ग्रैन्यूल के नाम से भी जानते हैं। प्राइमरी लाइसोसोम का सेकंड नेम स्टोरेज ग्रैन्यूल है। अब बात करते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम की। तो सेकेंडरी लाइसोसोम कैसे पैदा हुआ? तो सेकेंडरी लाइसोसोम का जन्म होता है 2 चीजों से मिलने से। कौन कौन सा? पहला प्राइमरी लाइसोसोम, ये जो प्राइमरी लाइसोसोम था ये प्राइमरी लाइसोसोम में इस प्राइमरी लाइसोसोम में किसके साथ मिल जाए? प्राइमरी लाइसोसोम में क्या फ्यूजन हो जाए? इस प्राइमरी लाइसोसोम में अगर फ्यूज हो जाए, कौन आकर? फैगोसोम आकर फ्यूज हो जाए। कौन? प्राइमरी लाइसोसोम, प्राइमरी लाइसोसोम में अगर आकर फ्यूज हो जाए, कौन? फैगोसोम आकर फ्यूज हो जाए। फैगोसोम कुछ भी हो सकता है, कोई भी सॉलिड मटेरियल जो सेल के अंदर घुस रहा है उसको फैगोसोम बोलते हैं। सॉलिड चीज जो सेल के अंदर घुस रही हो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू उसे फैगोसोम बोलते हैं। तो ये फैगोसोम और प्राइमरी लाइसोसोम मिल जाएंगे, इन दोनों के मिलने से क्या हो जाएगा? बन जाएगा, इन दोनों के मिलने से बन जाएगा सेकेंडरी लाइसोसोम।
ये बन गया सेकेंडरी लाइसोसोम। सेकेंडरी लाइसोसोम के अंदर जो एंजाइम होंगे कि नहीं होंगे? हाँ होंगे। और सारे एंजाइम कैसे होंगे? एक्टिव एंजाइम होते हैं, एक्टिव फॉर्म में होंगे। याद रखिए सेकेंडरी लाइसोसोम और प्राइमरी लाइसोसोम डिफरेंस क्या है? प्राइमरी लाइसोसोम में सारे एंजाइम इनएक्टिव होते हैं, जबकि सेकेंडरी लाइसोसोम में सारे एंजाइम एक्टिवेटेड फॉर्म में होते हैं, एक्टिव होंगे। कैसे बना सेकेंडरी लाइसोसोम? प्राइमरी लाइसोसोम में आकर कौन फ्यूज हो गया? फैगोसोम आकर फ्यूज हो गया। तो प्राइमरी लाइसोसोम और फैगोसोम फ्यूज होने से बनता है सेकेंडरी लाइसोसोम। इन दोनों के मिलने से प्राइमरी लाइसोसोम पैदा हुआ लाइसोसोम है, और जैसे से फैगोसोम मिल गया तो इसके बाद ये कहलाने लगेगा सेकेंडरी लाइसोसोम। सेकेंडरी लाइसोसोम को डाइजेस्टिव वैक्यूल्स के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि डाइजेशन कर रहा है, एक्टिव एंजाइम है, सबको डाइजेस्ट कर देगा, इसलिए इसको डाइजेस्टिव वैक्यूल्स के नाम से भी जानते हैं। हेटेरोफैगोसोम के नाम से जानते हैं, दो चीजों से मिलकर बना है, इसलिए इसको हेटेरोफैगोसोम भी कहते हैं। सेकेंडरी लाइसोसोम के बहुत सारे नाम हैं। कौन कौन सा नाम है सेकेंडरी लाइसोसोम का? पहला नाम बताया आपको हेटेरोफैगोसोम, दूसरा नाम डाइजेस्टिव वैक्यूल्स। याद रहेगा, ये मेन लाइसोसोम यही है। अब बात करते हैं टर्सरी लाइसोसोम के बारे में, ये कैसा होता है। तो सोचो, एक शेर है, कहानी सुनाते हैं। शेर है, शेर का कमरा है। पहली कहानी ध्यान समझिएगा। शेर पहले कमरे में सो रहा है, कुछ भी नहीं उसके पास, कोई शिकार नहीं है, कुछ भी नहीं है, आराम से कमरे में सो रहा था। कंडीशन नंबर 1, एक कमरा है, शेर इसके अंदर है। कंडीशन नंबर 2, शेर कमरे के अंदर सो रहा था और इसी बीच में एक बकरी अंदर घुस आई, फैगोसोम अंदर घुस गया। फैगोसोम मतलब बकरी और शेर साथ में है। शेर सोता रहेगा आपकी, जाग जाएगा? शेर जाग गया, इनएक्टिव एंजाइम एक्टिव हो गए, और शेर ने क्या किया? बकरी को खा गया, फैगोसोम को खा गया। फैगोसोम खा गया और डाइजेशन कर दिया, सारे एंजाइम कैसा हो गए? शेर एक्टिव फॉर्म में, एंजाइम्स एक्टिव हो गए। अब तो शेर बकरी को खाएगा तो सब कुछ खा जाएगा उसका, या कुछ छोड़ देगा? उसकी सींग हो गई, उसके बाल हो गए, उसकी हड्डियां हो गई, बोन्स हो गई, ये सब छोड़ देगा ना। कुछ पार्ट ऐसे हैं जो इसको नहीं खाता, अनडाइजेस्टेड पार्ट छोड़ देगा, और छोड़ देगा तो वो इकट्ठे होते जाएंगे, ऐसा बार बार खाएगा, बार बार खाएगा, कुछ देर के बाद बहुत सारे इकट्ठे हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? और हो जाएंगे तो शेर क्या कर रहा होगा? कचरा को बाहर, अपनी गुफा से बाहर, कमरे से बाहर फेंकता हुआ दिखाई देगा, और उस शेर को कौन सा शेर कहेंगे? टर्सरी लाइसोसोम। सोता हुआ शेर प्राइमरी लाइसोसोम, खाता हुआ, बकरी खाता हुआ शेर सेकेंडरी लाइसोसोम। टर्सरी लाइसोसोम में क्या कर रहा होगा? कचरा फेंक रहा होगा, अपनी सफाई कर रहा होगा। किसको फेंक रहा होगा? इस दौरान जो डाइजेशन किया है, डाइजेशन के दौरान कुछ चीजें अनडाइजेस्टेड रह गई होंगी, अनडाइजेस्टेड मटेरियल को रिमूव करता हुआ दिखे, क्या कर रहा होगा? रिमूव कर रहा होगा। रिमूव कैसे करेगा? एक्सोसाइटोसिस करेगा, सेल के बाहर निकालकर फेंकेगा। एक्सोसाइटोसिस, आपको याद आ रहा है एक्सोसाइटोसिस? एक्सो मतलब बाहर निकालेगा, सेल के बाहर निकालता हुआ दिखाई देगा। क्या निकालता दिखाएगा? रिमूव क्या करता दिखेगा? एक्सोसाइटोसिस का अनडाइजेस्टेड मटेरियल, अनडाइजेस्टेड मटेरियल, जिस चीज का डाइजेशन नहीं हो सकता है उस मटेरियल को, अनडाइजेस्टेड मटेरियल को सेल के बाहर निकालकर फेंकता हुआ दिखाई देगा, और उस लाइसोसोम को बोलेंगे टर्सरी लाइसोसोम। टर्सरी लाइसोसोम को टीलो लाइसोसोम के नाम से भी जानते हैं, या रेसिड्यूअल बॉडी के नाम से भी जानते हैं। स्टोरेज बॉडी, डाइजेस्टिव बॉडी और रेसिड्यूअल बॉडी। टर्सरी लाइसोसोम को रेसिड्यूअल बॉडी के नाम से भी जानते हैं। रेसिड्यूअल क्यों? तो कचरा भरा हुआ है इसके अंदर, कचरा फेंकता हुआ दिख रहा है रेसिड्यू को। तो रेसिड्यूअल बॉडी टर्सरी लाइसोसोम या टीलोसोम के नाम से जानते हैं। आपसे कोई पूछा जाए टीलो लाइसोसोम किसे कहते हैं, टीलो लाइसोसोम किसे कहते हैं? इसी कहते हैं, चलेगा। अगला लास्ट है ऑटोफैगिक लाइसोसोम। कौन सा लाइसोम? ऑटोफैगिक लाइसोसोम। ये क्या होता है? ऑटोफैगिक लाइसोसोम की बात करें, ऑटो मतलब सेल, खुद को, फैगिक मतलब था खाना, खुद को खाता हुआ दिखाई देगा लाइसोसोम। जिस सेल में है उसी सेल के सेल ऑर्गेनल्स को खा रहा है, उसी सेल को नुकसान पहुंचा रहा है, उसी का डाइजेशन कर रहा है। जिस सेल में पाया जा रहा है उसी सेल को नुकसान कर रहा है, सुसाइड कर रहा है, तो उसको सुसाइडल बैग या ऑटोफैगिक लाइसोसोम कहते हैं। तो ऑटोफैगिक लाइसोसोम को ही सुसाइडल बैग के नाम से जानते हैं, क्योंकि जिस सेल में लाइसोसोम होता है उसी सेल को नुकसान पहुंचा रहा होता है, उसी सेल के सेल ऑर्गेनल्स को खा रहा होता है, उस सेल को खा रहा होता है। ऐसा क्यों करेगा? एक कहानी सुनाते हैं इसके लिए भी। आतंकवादियों को देखा आपने,
नहीं देखा, सुना तो होगा ना। आतंकवादी गले में एक लॉकेट पहनकर आते हैं, लिखना सुना होगा आपने कहानी। क्यों पहनकर आते हैं, उसमें क्या रहता है उस लॉकेट में? उस लॉकेट में जहर भरकर लाते हैं, वो पॉइजन। क्यों भर के लाते हैं? अगर पुलिस वगैरह ने पकड़ लिया, अगर किसी ने आर्मी ने पकड़ लिया उनको, तो उनको आर्मी तड़फा तड़फा के मारेगा। आर्मी के लोग पूछेंगे उनसे, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, तड़फाएंगे उनको। इससे अच्छा है कि वो उस जहर को खाकर तुरंत मर जाएंगे। अगर लगा उनको कि हम पकड़े जाने वाले हैं तो उस लॉकेट में जहर भर के रखते हैं, उसको तुरंत खा लेते हैं। इसलिए उस लॉकेट को क्या कहते हैं? सुसाइडल बैग कहते हैं उसकी, उस लॉकेट को, आतंकवादी गले में जो रहती है। वैसे ही सेल अपने अंदर सुसाइडल बैग रखता है। अगर उसको लगा कि हम परेशानी में फंसने वाले हैं तो वो अपने आप को खुद को मार लेता है। कब? सेल जब बूढ़ी हो जाती है, ओल्ड हो जाती है। कोई सेल बहुत बूढ़ी हो गई है, अब उसको मरना है, तो सोचती है कि अब हम ऐसे मरे, इसकी मदद से मर जाती है। सेल को इन्फेक्शन हो गया, वो चाहती है कि और दूसरी सेलों को इन्फेक्शन ना फैल जाए, मेरी वजह से और बीमार ना हो जाए दूसरी सेल, खुद को मार लेगी, सुसाइड कर लेगी। अगर इंजरी हो गई, तो चोट लग गई, इंजरी हो गई, डैमेज हो गई, म्यूटेशन हो गया, कोई भी तरह का डैमेज होने पर सेल अपने आप को खुद को मार लेती है। और खुद को मारने के लिए कौन मदद करता है सेल को मारने में? लाइसोसोम मदद करता है। और लाइसोसोम की मदद से सेल मर रही हो, मतलब लाइसोसोम क्या कर रहे हैं? उसी सेल को मार रहे हैं जिस सेल में पाए जा रहे हैं, इसलिए खुद को मार रहे हैं, सुसाइड करते हुए दिख रहे हैं, इसलिए इनको ऑटोफैगोसोम भी बोलते हैं या ऑटोफैगिक लाइसोसोम कहते हैं। ऑटोफैगिक लाइसोसोम या ऑटोफैगोसोम के नाम से जानते हैं। ये क्या कर रहे हैं? खुद के सेल ऑर्गेनल्स को, खुद की सेल को मारते हैं। ये 4 तरह के लाइसोसोम होते हैं, आपने पढ़ लिया। प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम, टर्सरी लाइसोसोम और ऑटोफैगिक लाइसोसोम। प्राइमरी लाइसोसोम में एंजाइम कैसे होंगे? इनएक्टिव होंगे। एक्टिव एंजाइम कब दिखेंगे? सेकेंडरी लाइसोसोम में। टर्सरी लाइसोसोम में रेसिडुअल मटेरियल को फेंकता हुआ दिखेगा, एक्जियोसाइटोसिस करते हुए दिखेगा, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड मटेरियल दिखेगा। और ऑटोफैगिक लाइसोसोम खुद से खुद को मारता हुआ दिखाई देगा। समझ में आया लाइसोसोम के बारे में? लाइसोसोम क्या होता है हमने पढ़ा, एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, गोल्जी बॉडी से निकला है और उसके अंदर बहुत तरह के एंजाइम्स भरे हुए हैं, मोर देन 50 डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम भरे हुए हैं। चलेगा। लाइसोसोम क्या है? लाइसोसोम को टाइप पढ़ लिया। अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे लाइसोसोम का फंक्शन क्या होता है। लाइसोसोम का फंक्शन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।